Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, कैनवा मास्टरी कोर्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट्स एंड टेबल्स के बारे में। चार्ट्स एंड टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग एलिमेंट है जब भी आप मोस्टली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्टली जब आप प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं या कोई फॉर्मल आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, मोस्टली तब आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। बिकॉज चार्ट्स और टेबल्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, जहाँ पर डेटा को आप या तो टेबुलर फॉर्मेट में या फिर चार्ट के हेल्प से पिक्टोरियल जो उसका प्रेजेंटेशन है वो आप दिखा सकते हैं। तो ये दोनों ही एलिमेंट आपको कैनवा के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको आना है एलिमेंट्स के अंदर, स्क्रॉल करना है और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे चार्ट्स एंड टेबल्स का। दोनों को वन बाय वन समझते हैं। एंड गाइस, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, सीरीज़ है, ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक एक डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। सो दैट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, और यही मानकर हम चल रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी हर चीज़ आपके सामने क्लियरली बताई जाए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट इस कोर्स के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो यहाँ पर चार्ट्स पर क्लिक करेंगे, सी ऑल पर, और आप देखेंगे कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। बार चार्ट्स, लाइन एंड डॉट चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इन्फोग्राफिक चार्ट्स एंड अदर चार्ट्स। यानी चार्ट्स में भी 5 तरह की यहाँ पर कैटेगरीज है। अगर मैं बार चार्ट की बात करूँगा और यहाँ सी ऑल की क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बार चार्ट बेसिकली कब काम आता है दोस्तों, जब आप किसी डेटा की ग्रोथ या डेटा का कंपैरिजन करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला चार्ट है, तो ये फर्स्ट वाला चार्ट कंपैरिजन के काम आता है। कई बार आपने जब क्रिकेट मैच देखते होंगे आप टीवी पर या मोबाइल पर, तो आप देखते होंगे कि किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर दिखाई जाती है कि लास्ट 5 ईयर्स में इस पर्टिकुलर प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, किस बैटिंग ऑर्डर पे खेलते हुए कितने रन स्कोर किए हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के बार दिखाई जाते हैं। और प्लस किसी भी मैच में अगर आप देखेंगे तो जो रन बन रहे हैं उस पूरे मैच में, ओवर पर ओवर, तो हर ओवर के में कितने रन बने, उन पूरे ओवर्स के रनों को आपको एक बार की फॉर्मेट में दिखाया जाता है। तो उसी तरह से ये बार चार्ट काम करते हैं। तो मैं एक बार इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ तो बार चार्ट आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, डेटा और सेटिंग्स। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो चार्ट्स और टेबल्स हैं वो डेटा को शो करने के काम आते हैं और डेटा को ईजी टू अंडरस्टैंड वे में दिखाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेटा में, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 0, 5, 10, 15, 20, 25 नंबरिंग है, रेंज है, और राइट साइड में बॉटम में आइटम 1, आइटम 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन जो है वो 3 टाइप के डेटा के बीच में हो रहा है, या 3 कलर्स हैं, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप डेटा को जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सीरीज़ है, यानी फर्स्ट सीरीज़ है आइटम 1, तो आइटम 1 की जगह हम फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम विराट कोहली के रनों की बात करें, जस्ट एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आइटम 1 की जगह हम कहते हैं कि 2017-18 में उसने कितने रन बनाए, ये देखेंगे। 2019 में कितने रन बनाए, ये भी देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। 2019, यहाँ पे बात कर रहे हैं 2020, यहाँ पे बात कर रहे हैं 2021, और यहाँ बात करें 2022। अब मैं यहाँ पर जो डेटा डाल रहा हूँ बिल्कुल ही रैंडम डेटा है, तो अगर कोई विराट कोहली का फ़ैन है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या डेटा है, मैं सिर्फ रैंडम डेटा डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ चेंज किया, नीचे चेंज हो गया 2018, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे 0, 5, 10 की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 5 रन तो नहीं बनाए कोहली ने। तो ये जो रेंज है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जैसे ही हम यहाँ पर डेटा डालेंगे। तो अभी 2018 में, अच्छा, हम यहाँ पर 3 डेटा लेके चल रहे हैं। तो 3 में हम ये देखेंगे कि लेट्स से कि 3 मतलब सीरीज़ 1 में हम मान लेते हैं कि सीरीज़ 1 इज़, जब हम बात कर रहे हैं ओडीआई की, हम बात कर रहे हैं ओडीआई वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं लेट्स से T20 की। ठीक है, 3 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो तीनों फॉर्मेट में कितने कितने रन बनाए ये हम देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि ओडीआई में कोहली ने 2018 में 500 रन बनाए, फॉर एग्जांपल, ऐसे रैंडम डेटा ले रहा हूँ। टेस्ट में मान लेते हैं कि 480 रन बनाए, और T20 में मान लेते हैं कि 350 रन बनाए।
तो जैसे ही मैंने डेटा चेंज किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रेंज चेंज हो गई। पहले 5, 10, 15, 20 था, लेकिन अब क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है तो 100, 200, 300, 400, 500 के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2019 में कोई डेटा डालते हैं। लेट्स सपोज इस बार ओडीआई रन थोड़े ज़्यादा कर देते हैं, मान लेते हैं कि 900 रन मारे। टेस्ट में मान लेते हैं कि 880 रन मारे, और T20 में भी बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट उसने 730 रन मारे। तो यहाँ पर ये हमने डाला। इसके बाद बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में ज़्यादा मैच हुए नहीं, लेकिन फिर भी एक जस्ट रैंडम आइडिया डेटा डाल देते हैं। तो 1240 रन बनाए। टेस्ट में मान लेते हैं कि 1500 रन बनाए, और T20 में मान लेते हैं कि 490 रन बनाए। ऐसे ही फटाफट से मैं डेटा डाल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर एक डेटा डाल दिया मैंने, और यहाँ पर भी एक डेटा डाल दिया। यहाँ ऐसी तरह से यहाँ पर ये डेटा डाल देते हैं, यहाँ पर ये डेटा डाल देते हैं, और यहाँ पर ये डेटा डाल देते हैं। तो जैसे अब मैंने डेटा डाला, तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने डेटा यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डाल रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने चार्ट्स यूज़ किए हैं, तो चार्ट क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक ग्रोथ यानी बार के फॉर्म में दिखा रहे हैं, बिकॉज ये बार चार्ट है। तो यहाँ पे 18, 19, 20 और यहाँ पर रन्स की बात हो रही है। तो इस तरह से आप अपने कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको मैनुअल डेटा नहीं डालना है, आप अपलोड CSV करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप अपनी गूगल शीट अटैच करना चाहते हैं जिसके अंदर डेटा ऑलरेडी है, और जैसे जैसे वो डेटा चेंज हो डायरेक्टली यहाँ पर चेंज आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आप देखेंगे तो शो लेजेंड, शो लेबल्स, लेबल्स का मतलब ये जो लेफ्ट और बॉटम में थे ये दिखाने हैं, बिल्कुल दिखाने हैं। शो ग्रिड लाइंस एंड ट्रिक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ थी वो भी दिखानी है ताकि हमें पता चल पाए। और शो लेजेंड्स तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया कि भाई क्या किस किस को कंपेयर किया है, ओडीआई, टेस्ट और T20। मतलब फर्स्ट ओडीआई का बार है, सेकंड टेस्ट का बार है, और थर्ड T20 का बार। तो एक कंप्लीट एक चार्ट यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी चार्ट की शेप अलग अलग हो सकती है, चार्ट की शेप अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 3 कलर पसंद नहीं है, तो अब यहाँ से लेट्स से एक मैं ब्लैक ले लेता हूँ, सेकंड मैं ये ले लेता हूँ, और थर्ड वाला ये ले लेता हूँ। ये रैंडमली मैं चूज़ कर सकता हूँ। नहीं, फर्स्ट तो मुझे ये लेना है, सेकंड मुझे ये लेना है, और थर्ड मुझे ये लेना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से स्पेसिंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रहेंगे ये भी कर सकते हैं। और जो राउंडनेस है, यानी ये जो बॉर्डर है इसकी थिकनेस, यहाँ पे राउंडनेस, ये देखिए यहाँ के जो एजेस हैं अब थोड़े स्मूथ हो गए हैं, पहले बिल्कुल शार्प थे। अगर मैं कम कर दूँ तो बिल्कुल शार्प थे यहाँ पर, तो थोड़े से आप स्मूथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है, तो जो यहाँ पर नीचे फॉन्ट्स और टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर फॉन्ट का जो टेक्स्ट है, उसकी हाइट है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ है, उसको चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट्स पे आप इस तरीके से बहुत ही ईजिली काम कर सकते हैं कैनवा में। और मोस्टली आपका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब आप बनाएंगे या कोई डेटा दिखाने का काम आपका आएगा, तब आपको ज़्यादा यूज़ आएंगे। इसी तरह से आप लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इन्फोग्राफिक चार्ट्स और अदर चार्ट्स को भी कर सकते हैं। एक मैंने करके दिखाया, ऑलमोस्ट मेथड सब में सेम रहेगा, कुछ माइनर चेंजेस आएंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ चार्ट, बट अदरवाइज सारा कुछ सेम रहेगा। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन देखते हैं टेबल्स का। तो टेबल्स के लिए वापस आते हैं एलिमेंट्स पे और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन था टेबल्स, इस पर सी ऑल करते हैं। अगर आपको टेबल दिखानी है अपने डिज़ाइन में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने स्लाइड में, तो आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल टेबल, टेबल विद हेडर, ये सारी शेप हैं टेबल्स की। तो फॉर एग्जांपल ये वाली टेबल ले लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया टेबल आ गई, और अब टेबल पे मैनुअली मैं डेटा डाल सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने डाला कि इसका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा सीरियल नंबर, इसकी हेडिंग रहेगी एज, नहीं इसका इसमें रहेगा नेम, और इसमें रहेगा सैलरी। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोगों के नाम और उनकी सैलरी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट रो में आप डालेंगे सीरियल नंबर 1, नेम मान लेते हैं, डाल देते हैं रमेश, यहाँ पे सैलरी डाल देते हैं 20,000, ठीक है। तो टेबल तो अब आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि टेबल तो एक सिंपल टेबल की तरह ये काम कर रहा है। यहाँ पे डाल देते हैं रोहन, यहाँ डाल देते हैं 15,000, यहाँ डाल देते हैं रोहित, और यहाँ डाल देते हैं 30,000,
ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही आप रोज़ बना सकते हैं, आप और भी रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड रो का ऑप्शन है, ऐड रो करेंगे तो नीचे एक और रो ऐड हो गई। ऐसे ही आप कितनी भी रोज़ ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी सेल की, पूरी टेबल की साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट वाइज, विड्थ वाइज, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई डेटा डालो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देते शिवानी एंड सैलरी इज़ 25,000। तो कुछ इस तरह से जो टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जो टेबल का टाइप है वो अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की टेबल हो सकती है। तो डेटा तो सेम डलेगा या सेम वे में डलेगा, एंट्री का मेथड सेम रहेगा, बट डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर कलर दे सकते हैं। अभी यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर का जो कलर है वो अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। यहाँ पर टेबल की स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं कि टेबल के बीच में इनके स्पेस हो ना हो, सेल के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, तो अगर सेल में कुछ और नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, और टेबल के अंदर कितना होना चाहिए। तो अब आपके अकॉर्डिंग आपको जैसी टेबल चाहिए वैसी टेबल आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन टेबल का जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, अपर केस, अलाइनमेंट, बुलेट पॉइंट, जो लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग है वो चीज़, और एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टेबल्स के अंदर भी। तो इस तरह से टेबल्स और चार्ट्स, ये दोनों चीज़ें आप अपने एलिमेंट्स में ले सकते हैं, और एलिमेंट्स में लेने के बाद इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होते हैं जनरली, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हैं, और कहीं भी आपको नीड हो तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था यूज़ ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स यूजिंग कैनवा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।